कि अपने आप को लुटा करके कुर्बानी दे करके लोगों का खैरियत पूछने का काम किया और MIM को जिंदा करने का काम किया। फिर जिसको अवाम ने ठुकराया, अपने जूती पे जिसको रखा, उनकी गोद में जाके ये बैठे। तो ये मजलिस के साथ ही नहीं, अवाम के साथ भी धोखा है, जो इनको समझना है। उसको और उसके भाइयों को, उसके भाई का भी जो तानाशाही की वजह से आज यहाँ से पार्टी टूटी है। हमारा मकसद और मंशद अवैसी साहब का पार्टी का यही था कि हम यहाँ पे जो आए हैं सिर्फ सीमांचल के मुद्दों के लिए आए हैं, हमारे मुसलमानों की बात रखने आए हैं। अवैसी साहब ने जो वादा किया था सीमांचल के अवाम के साथ कि वो उनके दुख और सुख में देंगे, और उसी का ये आज आपके सामने ये है कि हम लोग अवैसी साहब के हुक्म पे यहाँ पे आए हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इन चारों को इसलिए चुना था इख्तिदार के लिए। इनको जब हमने टिकट दिया था, हमने इनसे साफ कह दिया था कि कभी इख्तिदार के पीछे नहीं जाना है, और कई इलाकात में जहाँ पे फ्लड्स आए हैं वहाँ पे आप जाते हुए जो भी हमसे हो सकता है वो तकसीम हम कर रहे हैं, रिलीफ का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हमारी हैसियत के मुताबिक अपने सीमांचल के भाइयों के साथ हम ठहरें और उनकी हिम्मत अफजाई करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। असदुद्दीन ओवैसी के 4 विधायक बिहार में टूटने के बाद अब MIM पूरी तरह से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। दरअसल जिस तरह से सीमांचल का जो इलाका है वो किस तरह से बाढ़ के चपेट में आ गया है, वहाँ पर फसल बर्बाद हो गया और उसके बाद खाने के लिए लोगों को लाले पड़ रहे हैं, वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी राहत बांटने का काम कर रही है। और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से टीम भेजकर वहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं, और अख्तरुल इमान खुद जाकर, चाहे वो कोचा दामन हो और उसके बाद अमोर हो, तमाम जगह पर जहां पर इनके विधायक थे वो अब RJD में चले गए, लेकिन लोगों के लिए काम करते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी नजर आ रही है। दरअसल जिस तरीके से RJD पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने मुस्लिम क़यादत को कुचलने का काम किया है, ये मैं नहीं कह रहा, ये अख्तरुल इमान ने मीडिया संवाद में, वो अपने इंटरव्यू संवाद में आकर कहा था कि ये चीज़ें RJD को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो पार्टी अकलियत, शोषित, वंचित की बात करते हैं वो खुद मुसलमानों की पार्टी को और उसके बाद मुसलमानों के 4 विधायक को अपने खेमे में ला करके वो क्या करना चाह रही है, ये साफ तौर पर आज बिहार की जनता देख रही है। आने वाले समय में चुनाव में ये जो हश्र होगा RJD का, और ये जो विधायक जो टूटकर RJD में गए हैं, इनका भी हश्र बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन जिस तरह से सीमांचल के इलाके में बाढ़ ने अपने चपेट में ले लिया है और वहां पर किस तरह से ओवैसी साहब के पार्टी राहत सामग्री बांट रहे हैं, हैदराबाद के पूर्व मेयर माजिद हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुन लेते हैं। और ऐवान में जो अब तक जिसके पास भी ये गए हैं, यही तो कुर्सियों पे बैठे हुए थे, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। इनके खिलाफ ही मजलिस को मैंडेट मिला था। अवाम ने ये किशनगंज इलाके में राजद को ठुकराते हुए, JDU को ठुकराते हुए, अपने पांव के तरह कुचलते हुए मजलिस को इख्तिदार दिया था। फिर जिसको अवाम ने ठुकराया, अपने जूती पे जिसको रखा, उनकी गोद में जाके ये बैठ गए। तो ये मजलिस के साथ ही नहीं, अवाम के साथ भी धोखा है, जो इनको समझना चाहिए। बेशक शायद मोल बढ़ के लग गया था, या मोल ऐसा लग गया था जिससे आंखों की रोशनी और ईमान की जो रोशनी थी वो कम पड़ गई होगी। हाँ, बेशक मजलिस ईमानी तौर पे पुख्ती है, ईमानी जज्बा दे सकती है, अपनी कौम के साथ ठहर सकती है, अपनी कौम की बेबाक आवाज बन सकती है, मगर सच्चा सिपाही जो होता है, जो मेरे बाजू अख्तरुल इमान ठहरे हुए हैं, इनको कोई नोट की चमक या ओहदे की चमक इसको कम नहीं कर सकती। हमारा मकसद सिर्फ साफ तौर पर यह है कि सीमांचल की एक बेबाक आवाज ऐवान असेंबली में उठे, सीमांचल के मुद्दे वहां पे उठे, और सीमांचल के जो तकालीफात है उसके बारे में गुफ्तगू हो और उसके ऊपर हल निकाला जाए। जी हाँ, आप इस वक्त हैदराबाद के पूर्व मेयर माजिद हुसैन को सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर उन 4 विधायक पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये लोग मौका परस्त लोग हैं और ये कहीं ना कहीं MIM को धोखा दिया है। आने वाले समय में जनता इनको खुद सबक सिखाएगी, और उसके बाद अगर हमने इन पर भरोसा किया लेकिन इन्होंने दगाबाजी की है। दोबारा सुन लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। कि अपने आप को लुटा करके कुर्बानी दे करके लोगों का खैरियत पूछने का काम किया और MIM को जिंदा करने का काम किया। जब मैं 2 साल में एक आदमी से जाकर के मिला, सबके दुख दर्द में शामिल हुआ, चाहे वो NRC हो, CA हो, सैलाब हो, या फिर बीमारियां जारी हो, या लॉकडाउन हो, सारा चीज़ में हमने अपने आप को कुर्बान होकर के लोगों का खैरियत लेने का काम किया। इसके वजह से, इसका मोहब्बत की वजह से MIM को यहाँ पर लोगों ने लाया।
एमआईएम के एक विधायक ने आरोप लगाया है कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्या ऐसा धमकी आपको भी मिल रहा है क्या? भाई देखिए, दूसरे आदमी के बारे में हम नहीं कह सकेंगे कि किसको धमकी मिला होगा, क्योंकि यहाँ पर कहे तो यहाँ पर बिहार के सदर जनाब जो हैं उसको और उसके भाइयों को, उसके भाई का भी जो तानाशाही के वजह से आज यहाँ से पार्टी टूटी है। सुना आपने किस तरह से अख्तरुल ईमान और माजिद हुसैन गुस्से में नजर आ रहे हैं और जिस तरह से ये सब सारी चीजें हो रही है। और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि बिहार में जो एमआईएम अपने 5 विधायक जीत कर लाए थे और साफ तौर पर अख्तरुल ईमान ने उस वक्त भी कहा था कि आरजेडी को अगर सरकार बनने में हमारी मदद चाहिए तो बिना शर्त के हम उनके पार्टी में जा करके उनकी मदद कर सकते हैं और उसके बाद हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने विधायक जो तोड़ने का काम किया है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम क़यादत को कुचलने का काम किया है। दरअसल इस बात का जिक्र होना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरह से आरजेडी कहीं ना कहीं वहां पर बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है, क्या अब तेजस्वी यादव अपना मुख्यमंत्री जो है मतलब अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्योंकि लालू यादव का भी ये साफ तौर पर उनकी जो है मनोकामना है। लेकिन लालू यादव की अभी तबीयत खराब है, लोग काफ़ी जो है मतलब दुआएं कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने उनकी तबीयत में सुधार हुई है। लेकिन जिस तरह से बिहार की सियासत और पार्टी टूटने के बाद अख्तरुल ईमान जो किस तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बातें हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बिहार के राजनीति में करवट बदलती है या फिर इनके जो 4 विधायक है क्या ये वापस आ सकते हैं, इसको लेकर भी हमारी रहेगी पैनी नजर। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।